एक श्लोक आता है भक्तमाल में। भक्तमाल एक ग्रंथ का नाम है। उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक है कि 4 चीज़ों के बारे में बताया गया है। पेन तो लिया एक बार और तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। जिसमें से बेसिकली हम कोई भी ग्रंथ से जो सैद्धांतिक बात है, जो सिद्धांत को बदलता नहीं है, उसको स्वीकार करते हैं, पर जो बदलता है उसको अस्वीकार कर देते हैं, भले ही कोई भी शास्त्र हो। तो इसी तरह से भक्तिमाल में भी एक बहुत सुंदर श्लोक है, तो मेरे पीछे पीछे बोलेगा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विज्ञाने। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विज्ञाने। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विज्ञाने। तो ये 4 चीजें बताइए, भक्त भक्ति भगवंत और गुरु। क्या क्या? भक्त भक्ति भगवंत और तो ये 4 जो हैं, तो बोल क्या रहे हैं इसमें? भक्त भक्ति भगवान और गुरु। कहने को तो ये 4 है, किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। हाँ, चतुर नाम है, नाम अलग अलग है, लेकिन बपू एक है, यानी इनका स्वरूप एक है। एक ही पर्पस है इन सबका। ये चारों एक ही पर्पस देने के लिए हैं। क्या है वो पर्पस? कलयुग के लिए, है ना। इस सबसे क्या अल्टीमेटली क्या होता है कि भगवान भी आके क्या देंगे? नाम। वही नाम ले आ जाना। भगवान और नाम में अंतर नहीं है, तो भगवान भी दे रहे हैं नाम, गुरु भी देंगे वही नाम। दीक्षा में वही नाम देते हैं। दीक्षा देते क्या है? मंत्र देते हैं बेसिकली। और भक्त क्या देते हैं? भक्त भी इंस्पायर करते हैं, बोले हरिनाम करो हरिनाम करो। और भक्ति तो अपने आप में ही वही प्रोसेस है। लेकिन हमको कई बार लगता है भक्ति एक प्रोसेस है सिर्फ। तो प्रभुपाद जी अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें और भी बोले हैं, तो भी आज हम थोड़े कोटेशंस प्रभुपाद जी के वो भी थोड़ा देख पाएंगे, कुछ कुछ इन सबसे संबंधित। तो बात यहाँ पर यह है कि ये चारों जो है, भक्त हो, भक्ति हो, भगवंत हो और गुरु हो। चतुर नाम, नाम 4 है, लेकिन काम एक ही, बपू एक, यानी स्वरूप एक ही स्वरूप के लिए आए हैं, प्रकट होते हैं। और क्या करना है जीवात्मा को? इनके पद वंदन की। इनको क्या करना है? अच्छे से सेवा। इनके पद वंदन की यानी इनके चरणों की वंदना करना। अभी चरणों की वंदना का अर्थ क्या है? हाँ हाँ, तो चरण वंदन शुरू कहाँ से होता है? ऐसा नहीं कि चरण का ही वंदना करना है, शुरू चरण से करना है। शुरू कहाँ से करते हैं? चरण, और फिर हाँ, फिर होल बॉडी। तो दर्शन करने का भी यही सिद्धांत है। भगवान का दर्शन कहाँ से करना चाहिए? कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए भगवान को, सीधा फेस से देखते हैं। कहाँ देखते हैं? सबसे पहले चरण, और फिर चरण से धीरे धीरे भगवान को निहारते निहारते कहाँ जाने का? ऊपर। धीरे धीरे फिर तो ग्लोरीफाई करने का भगवान को। चरण, क्या सुंदर चरण है। भगवान के चरण की तुलना किससे की गई है? कमल, कमल से की गई है। भगवान के चरण कमल तुल्य। कमल कितना सॉफ्ट होता है, कभी छुआ आपने कमल? ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं। सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट होता है वो, इतना मखमल क्या होता है उसको, एकदम इतना सॉफ्ट लगता है। ऐसा लगता है कितना सॉफ्ट है ये, इतना सब में दब जाएगा वो। भगवान के चरण ऐसे हैं, इतने सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट है। आपके पकड़ो, कितने हार्ड है। देखो आप फटे हुए होंगे आपके तो चरण। देखो देखो जरा अपने अपने चरण। सबको पता है अपनी अपनी स्थिति क्या है, दिखाना नहीं चाह रहे, देख सकते हैं, लेकिन अपने उसमें साफ से देखिएगा, कहीं ना कहीं इधर नहीं तो उधर तिराड़ होगी, नहीं तो क्या होते वो क्रैक्स होंगे, और टाइट कड़क होंगे, वो सॉफ्ट नहीं होंगे। हाँ, सॉफ्ट नहीं होते, लेकिन भगवान के चरण बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इनके चरण वंदन यानी इनकी चरण की सेवा से ऊपर, यानी पूरा पूरा सेवा करना चाहिए। लेकिन शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? तो इनकी इससे क्या होगा? बोले क्यों करे सेवा?
हाँ, क्योंकि इससे क्या होगा, नासत विघ्न, यानी कि इससे अनेक, एक नहीं अनेक, कई सारे, या ऐसे ही कह लो कि सारे के सारे विघ्न जो हैं आपके आने वाले वो सब खत्म हो जाएंगे, सारे नाश कर देंगे। ये शक्ति है। तो अब इन थोड़े तो बोल तो दिया हमने 4 शब्द, क्या बोले? भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु। बोल तो दिए 4 जो है, लेकिन इसमें बहुत डीपर साइंस है, एक चीज में बहुत डीप है ना। अब एक एक करके हम थोड़ा कोशिश करेंगे, देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं भक्त, तो भक्त से क्या समझते हैं हम? हाँ, भक्त कौन होता है? हाँ, भगवान की प्रेम में ही सेवा करते हैं। तो बहुत लोग करते हैं। किसी भक्त को पहचानेंगे कैसे? चेहरे से, माथे पे तिलक, गले में कंठी माला, हाँ, आचरण से। तो आचरण मतलब क्या होता है? नहीं, आचरण, और उसको कैसे समझे? आचरण कैसे, आचरण में क्या दिखेगा आपको? हाँ, उसका भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, मतलब उसके बाद कल्पना ही नहीं करते, उसके मुंह से भगवान का ग्लोरिफिकेशन निकलता और थोड़ा रिफाइन करें इसको। आंखों में भी करुणा रहती है। हाँ, हो सकता है आंखों में आंसू दिख गए थोड़ी देर बाद में। तो कैसे पहचानेंगे? कैसे कोई भक्त को कैसे पहचान होगी? कैसे पहचाना जाएगा कि ये भक्त है? उसका भगवान के प्रति प्रेम कितना है, तो वो कैसे नापा जाएगा? ना कुछ तो पैरामीटर होगा ना उसको। जब दिखेगा ना भगवान का नाम जप करता है। नाम जप तो बहुत सब करते हैं, नाम जप तो अभी आगे पीछे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, भगवान का नाम ले लिया उसने। श्री राम शरणम। हाँ, जिस भजन में राम का नाम ना हो, राम का नाम ले लिया उसने, एक नाम ले लिया उसने, हो गया भक्त। तो ये नापेंगे कैसे? मतलब इसको कैसे कैसे आप बताओगे कि ये, मतलब बहुत सिंपल है। उनका आचरण से। हाँ, तो आचरण को कैसे आप जानोगे? आचरण को कैसे बताओगे? क्या होना चाहिए आचरण में? बिहेवियर, एक तो अरे होना क्या चाहिए उसमें? ये ये ह्यूमिलिटी है, क्या है? लक्षण। हाँ, तो लक्षण वस्तु बताना चाहिए उसकी हमेशा। किसी भी चीज को कैसे पहचानेंगे? उसके लक्षण। तो भक्ति के लक्षण होंगे, इसको क्या कहते हैं? गुण बेसिकली, या चरित्र। हम बोल तो रहे हैं कि आचरण से, लेकिन आचरण में क्या देखना है? वो गुण होंगे। तो यही गुण भगवान गीता में बताते हैं। क्या गुण है, किसी को याद है? वो 26 गुण, वो अलग अलग ग्रंथों में है, बहुत सारे गुण हैं ऐसे, पर गीता में भगवान क्या बोले? तो भागवतम का श्लोक है, वो भी आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है एक गीता में, जो भक्त की गुण को बताता है। वो गुण होना चाहिए, शुरुआत उससे होती है। क्या है वो, किसी को पता है? अरे, गीता का श्लोक है वो तो कौन सा है? हाँ, उसका आगे फर्स्ट लाइन क्या है? फर्स्ट लाइन क्या है? वो सबसे पहले हमेशा जब भी भक्त के ऊपर बात है, एक ही चीज देखने का, सबसे पहले अद्वैष्टा, वहां से मेरा श्लोक है। और सेकंड लाइन, हाँ, तो ये बहुत सुंदर श्लोक गीता में आता है। ये बताता है भक्ति का लक्षण क्या है। तो वो श्लोक रोज पढ़ना चाहिए हमको, क्योंकि हम क्या बनना चाह रहे हैं? भक्त बनना चाह रहे हैं। तो भक्त में क्या होना चाहिए? वो गुण होना चाहिए। क्या गुण है वो? हाँ? नहीं, बोलिए बोलिए। तो बेसिकली गीता में वो श्लोक आता है 12वें अध्याय में, 13वां नंबर का श्लोक। क्या है? अद्वैष्टा सर्वभूतानां, बोलिए, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरंकारः, समदुःख सुख शमी। क्या है? अद्वैष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुणा एव च, निर्ममो निरंकारः, समदुःख सुख शमी। बोले संस्कृत मत बताओ, हिंदी बताओ। हाँ, और इसके आगे एक और श्लोक है, 2 श्लोक साथ में आते हैं। ये मुख्य श्लोक है, मतलब शुरुआत इससे होता है। और एक और श्लोक क्या है इसके बाद ही? संतुष्टा सततम योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चया, मयि अर्पिता मनोर्बुद्धि, मद्भक्त समय प्रिया।
यो मद भक्त समय प्रिया। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? वन हु इज नॉट एनवियस, जो एनवियस ना हो। एनवियस मतलब अद्वेष्टा, जिसके अंदर द्वेष, किसी से द्वेष नहीं करता है, जो अद्वेष्टा। द्वेष्टा यानी द्वेष करने वाला, अद्वेष्टा मतलब तो जो किसी से द्वेष ना करता हो, वो है भक्त का लक्षण। तो ये चरित्र, अब बोलो ना चरित्र है ऐसे पहचानेंगे, या उसका बिहेवियर, वो ये बिहेवियर है बेसिकली, ये देखना चाहिए गुण। क्या होना चाहिए? वन हु इज नॉट एनवियस, तो एनवियस नहीं है तो फिर क्या है? बट अ काइंड फ्रेंड टू ऑल लिविंग एंटिटी, अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुणा एवच। क्या होगा वो? मित्र, मित्र होगा सबका वो। काइंड फ्रेंड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, और who is tolerant। कई बार ये बोला जाता है ना, ये हम गुण बोलते हैं, टॉलरेंट होना चाहिए। भक्त क्या होना चाहिए? सहनशील। ऐसा नहीं कि एक उसने, किसी ने उसको एक मारा तो वो भी चिपका दिया, सोच समय दो चिपका दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्त पड़ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी और को, भक्त को मारा तो सहन नहीं करना चाहिए। खुद के लिए सहन करना चाहिए, दूसरों के लिए सहन नहीं करना चाहिए। हाँ? तो श्रील प्रभुपाद एक बार जब संस्था खड़ा किए तो 4 बहुत सीनियर वरिष्ठ भक्त हो गए थे। वो लोग थोड़ा इस तरह से करने लगे कि प्रभुपाद को भी इतना वैल्यू नहीं करते थे, प्रभुपाद को भी अवज्ञा करने लगे थे। तो प्रभुपाद ने सोचा कि ये अहंकारवश है, लेकिन अगर चैतन्य महाप्रभु के मिशन में अगर इनको सन्यासी बना दिया जाए तो प्रचार के चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी और इनका ये स्थिति सही हो जाएगा। तो उसको करके प्रभुपाद ने उल्टा उनको क्या कर दिया? सन्यासी दिया। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? प्रभुपाद को ही भगवान बनाने लग गए। तो फिर प्रभुपाद बोले अब ये तो सिद्धांत के ऊपर बात आ गई, ये सिद्धांत गलत हो जाएगा। तो फिर प्रभुपाद क्या किया? उनको चारों को इस्कॉन से निकाल दिया। तो यानी पर्टिकुलरली पर्सनली भक्त कभी भी कुछ विचार नहीं करता कि मेरे को कुछ बोला गया है, मेरे को कुछ भर्त्सना किया गया है। पर्सनल लेवल पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसको। ये इसी तरह का एक और श्लोक भागवतम में आता है। क्या है वो? तितिक्षुभा कारुणिका सुहृदय सर्वभूतानां सर्व देहिनां अजात शत्रु प्रशांत आत्मा साधव साधु भूषण। साधु क्या लक्षण है साधु के? वो भी श्लोक खोलते हैं हम। तितिक्षुभा, तो ये आता है श्रीमद् भागवतम 3:25-21। तितिक्षुभा कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रभ शांता साधवा साधु भूषणा। साधु की पहचान क्या है? ये पहचान है। कौन है साधु? द सिम्टम्स ऑफ अ साधु आर दैट ही इज टॉलरेंट। क्या होगा वो? तितिक्षुभा, टॉलरेंट। और कारुणिका, करुणा, मर्सीफुल होगा। एंड फ्रेंडली टू ऑल लिविंग एंटिटीज, और सबका तितिक्षुभा कारुणिका सुहृदय, सबके प्रति एक हृदय में समभाव रखता है। ऑल लिविंग एंटिटीज का फ्रेंड। ही हैज नो एनिमीज, उसका कोई शत्रु। देखो वहीं भी वो था अद्वेष्टा, शत्रु से तो द्वेष होता है, उसको भी कोई उधर भी बात यही है, इधर भी यही बात। ही इज पीसफुल। क्या होता है वो? पीसफुल, शांत, शांति रहती है उसको, परेशान नहीं होता है। किसी ने कुछ बोला, कैसे बोला है, कौन बोला, बहुत शांत रहता है। He bids by the scriptures, और उसकी पहचान कैसी है? हाँ, शास्त्रों से। एंड ऑल इज कैरेक्टरिस्टिक्स आर सबलाइम, उसके सारे गुण अद्भुत होते हैं। तो ये भक्त के लक्षण बताए हैं। तो भक्त को कैसे देखना है ना? हम लोग कैसे देखते हैं? कपड़े से। हाँ, कपड़ा पहन लिया भक्त हो गया, तिलक पहन लिया भक्त हो गया, गले में कंठी हो गया भक्त हो गया, शिखा रख ली बड़ी, जितनी बड़ी शिखा उतना बड़ा भक्त है। और जितनी बड़ी धोती, और आजकल तो क्या ट्रेंड आ गया, वो जैसी धोती जिसकी ऐसी ऐसी रहती है। क्या बात है प्रभु जी, क्या धोती पहनते हो, वाह। थोड़ा कुछ करते हैं वो लोग, पता नहीं कुछ तो ऐसे करते हैं, धोती बनाते हैं आजकल, नई स्टाइल थोड़ा।
तो लगता है क्या मटका सिल्क बिना तो बड़े पंडित जी, बड़े गुरु जी हैं। तो इस तरह से थोड़ा लोग उसको कई बार, या हेड शेव है तो शुद्ध भक्त चमक रहा है। तो इस तरह से कई बार बाहरी दृष्टिकोण से देखते हैं, बट देखना कैसे चाहिए? गुण। किसे चेक करना चाहिए? गुण। ये लक्षण है, भक्त के लक्षण है, उससे वो भक्त है, ना कि चेहरे से भक्त है, ना कि और किसी अंग, क्या बोलते हैं उसको, कोई भी एक्टिविटी है उससे देखा जाएगा। किसे देखा जाएगा? उसके गुण से। साधव साधु भूषण, साधु भूषण, साधु उसके गुणों से पहचाना जाएगा। अच्छा चलिए, तो ये बात हो गई किसकी? भक्त की। ऐसे ही एक और श्लोक भगवान गीता में बोलते हैं। हाँ, कौन सा है वो श्लोक? हाँ, ये तो बाद में आएगा, 12वें अध्याय का 13-14 बोले, इसी के बाद एक और श्लोक आता है, 15वां श्लोक, वो भी भक्तों के लक्षण है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया हर्षामर्ष भयोर्द्वेगे मुक्तो यश च मे प्रिया। कौन प्रिय? कौन सा भक्त भगवान को प्रिय? भगवान को प्रिय। पहले भी जो लक्षण बताया 13-14 श्लोक में, ये गुण होना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्मूल अहंकार समदुःख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी येनात्मा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और तो और फिर अभी यहाँ बोल दी यस्मान्नो द्विजते लोको न द्विजते चया। बेसिकली क्या बोल रहे हैं? ही बाय हुम नो वन इज पुट इनटू डिफिकल्टी। यानी भक्त कौन होता है? जो दूसरों को कोई किसी तरह का कष्ट, यानी भक्त के कारण कोई कष्ट में कभी, नो वन इज पुट इनटू डिफिकल्टी एंड हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय एनीवन। तो क्या कोई उसको दूसरा परेशान करेगा तो परेशान होगा? नहीं, उससे भी परेशान नहीं होगा। यानी दूसरों को भी कष्ट नहीं देगा और खुद भी दुखी, पहले इसलिए बोला था पीसफुल भी रहना चाहिए। और हु इज इक्विपोइज्ड इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, सुख दुख में एक जैसा, लाभ हानि में एक जैसा। फियर एंड एंजाइटी इज वेरी डियर टू मी। भगवान क्या बोलते हैं? वो मुझे बहुत प्रिय है। तो आप में से कितने लोग भगवान को प्रिय होना चाहते हैं? वीर प्रिय बोला, प्यारे ना, प्यारे बोले हाथ खड़ा रहे भाई, इतनी जल्दी मत भेजो ऊपर हमको। प्रिय होना चाहते हैं, भगवान को प्यारे होना चाहते हैं। नहीं, प्यारे थोड़ा अलग सेंस में लेते हैं लोग, भगवान को प्यारा हो गया वो नहीं। तो भगवान को प्रिय बनना चाहते हैं तो ये गुण अर्जित करना होगा, ये भक्त के लक्षण कहलाए। अच्छा चलो, भक्त के लक्षण, भक्त समझ गए हम कौन है भक्त, क्लियर है हमको। लक्षणों से पहचाना जाएगा भक्त, चरित्र से पहचाना जाएगा भक्त, न कि कपड़े से, न पोशाक से, न तिलक से, न कंठी से, न उसकी इससे उससे, वाणी से भी, वाणी भी एक लक्षण है ऑफकोर्स। तो यानी ये लक्षणों के आधार पर पहचाना जाएगा वो, ठीक है। अच्छा, अब क्या था? सबसे पहले क्या था? भक्त। दूसरा क्या है? भक्ति। अब छड़ा भक्ति को जानना पड़ेगा। भक्ति कौन है? भक्ति कौन सी देवी है भाई? भक्ति किसका नाम है? आप ऐसे किसी का नाम है भक्ति? आप किसी को जानते हैं जिनका नाम है भक्ति? किसको जानते हैं? कॉलोनी में भक्ति देवी, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। कोई भक्ति, कोई उनका नाम वो वाली भक्ति नहीं है ये। कौन सी भक्ति है? ये भक्ति देवी है जिनके 2 पुत्र हैं। कौन? ज्ञान और वैराग्य। तो कई बार लोगों को लगता है भक्ति, अब कैसे पता लगेगा कोई भक्ति कर रहा है? भक्ति की परिभाषा जाननी पड़ेगी, तभी तो जान पाएंगे कि कौन भक्ति कर रहा है। हम कह रहे हैं ये तो भक्त है, पर क्या ये भक्ति कर रहा है? भक्त के गुण आ गए, पर क्या ये भक्ति कर रहा है? हरे कृष्ण। तो भक्ति का अर्थ क्या है? अब चलिए थोड़ा उस पर जाते हैं। भागवतम का एक श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है, ये तो आप जानते होंगे। कौन सा श्लोक है? हाँ हाँ, कौन सा है? हाँ, कौन सा श्लोक है वो? 1-6, श्रीमद् भागवतम के 1-6। क्या है, क्या बोल रहे हैं भगवान उसमें? क्या है वो श्लोक? देखिए। हाँ,
तो भक्ति किसकी होनी चाहिए, भक्ति किसको किसकी की जाती है वो बताया गया। सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुके अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। The supreme occupation or dharma for all humanity is that by which men can attain to loving devotional service unto the transcendental Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. तो सवे पुंसा परो धर्मो यथोर भक्ति धनुक्षजे। तो मनुष्य का सर्वोच्च धर्म क्या है, किसकी भक्ति, भगवान अधोक्षज की भक्ति। तो भक्ति के बारे में ये श्लोक मिला। और भक्ति का डिफिनेशन क्या है, ये तो डिफिनेशन नहीं, ये तो बोला कि भक्ति भगवान अधोक्षज होना चाहिए। भक्ति का डिफिनेशन कहाँ है, वो भी है। तो ये नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि बताएं, स्वतमस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति क्या है, भक्ति भगवान के प्रति परम प्रेम का स्वरूप है। ये परिभाषा है भक्ति की। क्या परिभाषा है, हाँ। तो इसलिए हम प्रभुपाद इसलिए भक्ति को क्या अनुवाद किए, प्रेममयी सेवा। भक्ति कोई सिर्फ एक विधि जैसा नहीं है, एक क्या बोलते हैं, कई बार एक लोग इसको बोलते हैं एक रिचुअल है, पर ये एक साइंस है कि विज्ञान है। प्रभुपाद का कोटेशन है कि भक्ति इज नॉट ओनली अ प्रोसेस, इट्स अ साइंस, इट्स अ साइंस। ये विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। तो भक्ति, अच्छा एक और परिभाषा आती है भक्ति की। भक्ति कहते किसको है, तो चैतन्य चरितामृत में आता है श्लोक, भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन। बोलिए, भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग ए कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। हाँ, तो क्या है भक्ति का अर्थ, क्या है, भगवान के नाम का स्मरण और क्रंदन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भगवान का नाम लेता है वो क्या कर रहा है। तो इस भक्ति के 64 अंग बताएं, कितने, डिटेल पढ़ेंगे तो थोड़ा। रूप गोस्वामी की उपदेश अपने ने क्या बोलते, भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग बताएं भक्ति के। भक्ति कहते किसको है, हमको लगता है ये भक्ति है, पर सच में है क्या, वो 64 अंग में से अगर 64 अंग कवर कर रही है तो वो भक्ति है, नहीं तो भक्त हो गया, भक्ति हो गया। अब आएंगे भगवंत, भगवान। अब पहले तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, भगवान कौन है। सबको भगवान, सब भगवान है कि नहीं, सब भगवान है कि एक भगवान है, क्या लगता है, सब में भगवान है, सब में भगवान है, वहां तक तो ठीक है, सब भगवान है, ये कहाँ तक ठीक है, हाँ। तो कितने लोग बोलते हैं कि सब भगवान है, कोई नहीं बोलता है, सब में भगवान है, सब में भगवान है। तो बाकी लोग तो हाथ ही नहीं उठा रहे। तीसरा क्या आंसर है जरा बताइए, चलिए सब भगवान हैं, फिर से बताइए कौन है सब भगवान है वाले, सब भगवान है, आप मैं हम सब भगवान हैं, कौन बोल रहे भगवान है, एक एक करके पूछना पड़ेगा। प्रभु जी आप भगवान हैं, नहीं आप भगवान हैं, आप भगवान हैं, भगवान प्रभु जी जो अपना निमित्त बनाते हैं, क्या बनाते हैं, निमित्त बनाते हैं कि कुछ कार्य करना, वहाँ पे कोई आदमी फंसा हुआ, तो प्रभु जी तो आ नहीं पाएगा वहाँ पे, क्यों नहीं आ पाएंगे, निमित्त बनता है इंसान, वो बोलता है कि मैंने ये कार्य करा और मैंने ये कर दिया और वो वाह ही लेता, तो मतलब एक निमित्त बनता है इंसान कि वहाँ पे ऐसे उसकी गाड़ी अटक गई है, तो अपने यार उधर से चलते यार, आप उधर से जाएंगे तो वो अपन उसकी हेल्प करते हैं, अपन धक्का लगाते तो गाड़ी घंटे में से निकालते। ये तो आपने सोचा कि आप निमित्त बने, भगवान ने निमित्त बनाया क्या, ये कैसे पता लगा, ये कैसे पता लगा, ऐसा भी तो सकता है आपका कर्म हो,
पिछले जन्म में उसने आपका मदद किया, अभी आपका जिम्मेदारी आपको कर्म करना है, तो फिर निमित्त कैसे बने आप? सभी भगवान नहीं होते हैं। हाँ ये बात है कि सब भगवान है, ये सही बात, ये पकड़ लिया प्रभु जी, आप भगवान हैं। रघुपति प्रभु भगवान आएगा ना, तुमसे भगवान आए ना। प्रभु जी आप भगवान हैं, प्रभु जी। हर्षित प्रभु नहीं भगवान, आप भगवान कृष्ण है और हम सब उनके क्या प्रभु जी नहीं। माता जी अभी तो बोले थे भगवान हैं हम, बदल गए आप तो माता जी। तो आप तो बोले थे कि भगवान है, हम सब हाथ उठाए थे आप तो माता जी। दीप्ति माता जी भगवान है ही नहीं कि हम नहीं है भगवान। हाँ हम सब में भगवान है, हम भगवान नहीं है माता जी। क्या भगवान ही नहीं है? हाँ हम भगवान नहीं। हाँ अच्छा इधर इधर भगवान हो सकते ना, तो क्या बोलते हैं, हाँ तो देवी जी हैं क्या कोई आप में से? सब देवियां हैं वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनीवे तो भगवान हम नहीं हैं, हम भगवान के हैं, या हम सब में भगवान हैं, या हम भी भगवान है पर पूर्ण भगवान नहीं है। हम अंश है ना, तो आंशिक भगवान है। कैसे भगवान है? आंशिक भगवान है, क्योंकि देखो शेर का बेटा भी शेर ही होता है, शेर का बेटा भी शेर ही होता है, पर वो छोटा होता है बड़ा होता है, इतना अंतर रहता है। पर उसमें ऐसा होता है कि वो बाद में बड़ा हो जाएगा तो शेर संपूर्ण बन जाएगा, पर हम वैसे नहीं हो सकते। इतना ही समझने का है मेरी बात, ठीक है। तो हम भगवान के पुत्र हैं, है कि नहीं? कई लोग बोलते हैं इस्कॉन वाले, तुम लोग क्या बोलते हो, जीसस क्राइस्ट भगवान के पुत्र है। वो तुम लोग क्या क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करते? अबे भाई कोई भी बोल सकता है हम भगवान, तुम नहीं बोल सकते क्या भगवान के पुत्र है? जीसस क्राइस्ट जैसे भगवान के पुत्र है, आप भी सब भगवान के पुत्र हैं, उसमें क्या दिक्कत है? There's nothing wrong with that. इसका मतलब ये नहीं है क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं भाई। हाँ कई लोग ऐसा आरोप लगा देते, कई बार जानते समझते नहीं। तो एनीवे तो पॉइंट ये था कि भगवान कौन है, इसके लिए एक बहुत सुंदर श्लोक था, ईश्वर है परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण कारण। ईश्वर कई हैं, ईश्वर का अर्थ है नियंता, नियंत्रण करने वाले कई हैं। जैसे देवगण, जैसे इंद्रदेव क्या नियंत्रण करते हैं? वर्षा बारिश है ना, वो उनके नियंत्रण में है, तो वो भी ईश्वर है। किसके ईश्वर है वो? बारिश के ईश्वर है। ऐसे ही अग्निदेव वो भी ईश्वर है। वो काय के ईश्वर है? हाँ और आप भी ईश्वर हैं, अपने घर के ईश्वर हो सकते हैं आप, और माताएं भी ईश्वरी हो सकती है अपने घर की। अपने घर तो किसकी चलती है? आपकी चलती है ना। कोई हाँ कर रहे, कोई ना कर रहे, क्या बात है? तो घर में चल सकती है, बाहर तो चलेगी नहीं, है कि नहीं? तो कोई घर में ईश्वर हो सकता है पर बाहर ईश्वर। कोई हो सकता है एक जिले का ईश्वर हो, कलेक्टर को कई बार ऐसा कह लेते हैं। क्या हो सकता है? कोई प्रदेश का काइंड ऑफ ईश्वर हो, क्या बोलते हैं उसको हमारी भाषा में? सीएम, है ना। और कोई हो सकता है देश का ईश्वर हो, प्राइम मिनिस्टर, उसके हाथ में देश में क्या होगा क्या नहीं होगा, कि नहीं इन जनरल। पर क्या वो पूरी दुनिया को वो कर सकता है? नहीं। तो छोटे छोटे ईश्वर कई हैं, हम सब भी छोटे ईश्वर हैं। कुछ कुछ कंट्रोल अपने पास भी है, कुछ कुछ कंट्रोल अपने पास भी है। अपना तो कंट्रोल थोड़ा बहुत तो है, लेकिन अभी जैसे आप लोगों के पास ये कंट्रोल था, यहाँ आना है कि कहीं और जाना है कि नहीं? कई बार यहाँ जाते हैं, कई बार कहीं चले जाते हैं, तो कंट्रोल खो देते हैं, गलत जगह चले जाते हैं। हाँ कई बार होता है, वो रैली निकलती है उसमें चले जाते हैं और चिल्लाते हैं, तो कोई भक्त बनता है, क्या कर रहा है ये? मेरे प्रभु जी ने देख लिया यार। हाँ तो कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ, कंट्रोल इधर उधर। हाँ तो हम भी छोटे छोटे ईश्वर हैं, छोटे बहुत ईश्वर हैं, छोटा थोड़ा बहुत अपने पास भी कंट्रोल है। लेकिन बात करेंगे कि परम ईश्वर कौन है, जिनको सारा कंट्रोल है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण किया, तो वो खुद गुणगान करते हैं, क्या बोलते हैं? ईश्वर परमा कृष्ण। परम ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण है।
कैसे है वो सच्चिदानंद विग्रह, कैसे है वो सच्चिदानंद, शाश्वत, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस। और ये आत्मा का भी यही स्थिति है एक्चुअली, शुद्ध अवस्था में आत्मा का भी यही स्थिति है, क्योंकि जैसे पिता वैसे, तो अंश का भी वही स्थिति है, पर आंशिक, न कि पूर्ण रूप से। और सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद, सभी कारणों के कारण है पर उनका कोई कारण नहीं है। ये देखो ब्रह्मा जी कितना इंटेलिजेंट आंसर दे रहे, क्योंकि अगर ये बोल देते कि सभी कारणों के कारण, तो कोई खड़ा होकर बोलता तो उनका कारण कौन है, इसलिए बोल दिया सभी कारणों के वो कारण है पर उनका कोई और कारण नहीं। अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण, सभी कारणों के कारणों के कारणों के कारणों के कारणों के, ऐसे कितने हजारों करोड़ों कारणों के, यानी अल्टीमेटली सब किससे आए वो बताया गया है। इसका मतलब सर्व कारण कारण। तो भगवान कौन है, अभी समझ में आ गया है ना, भगवान भी कौन है, क्लियर हो गया हमको। तो भक्त कौन है, क्लियर हो गया कि कौन है, गुण से, चरित्र से पता लगेगा, उनके चरित्र चारित्रिक गुण होंगे, है ना। प्रभुपाद ने कई बार इसको बोला, भक्त कौन होगा, हैं? हाँ, बेसिकली प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि भक्त कैसे पहचानेंगे, तो कैसे क्या बताया प्रभुपाद जी ने, भक्त क्या होगा, कौन होगा, जो जिसका चरित्र सबसे उच्च कोटि का होगा वो भक्त होगा। इसको हम इंग्लिश में कई बार कहते हैं फर्स्ट क्लास जेंटलमैन। He should be a first class gentleman. Knows, okay, gentlemen are, many people are gentlemen, they are so called gentlemen, but a devotee should always be a first class gentleman में भी एकदम फर्स्ट क्लास ऐसा। तो बोले माता लोग बोले कि जेंटलमैन, हाँ, कांट बी जेंटल वुमेन, नहीं, जेंटलमैन और जेंटल वुमेन, बट कौन सा फर्स्ट क्लास में, वो होगा भक्त। तो भक्त हो गया भगवान। अच्छा, भक्ति भी हम समझ गए, है ना। क्या है भक्ति की परिभाषा, भगवान की प्रेममय सेवा, या भक्ति योग धन, भक्ति योग यही कृष्णा स्मरण क्रंदन, कृष्ण के नामों का स्मरण करना है, क्रंदन करना। और भक्त भक्ति भगवंत, भगवान कौन है ये भी अभी हमने देख लिया, ठीक है। अच्छा, यही अभी आप बोल रहे हो कि भगवान सबके स्रोत होंगे, तो ये तो ब्रह्मा जी ने बोला, यही बात भगवान भी बोल रहे हैं गीता में। कहाँ बोल रहे हैं, हाँ 10वां अध्याय, क्या है वो, हाँ, हम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते। चलिए बोलिए, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो भगवान कृष्ण बोलते, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स। इस दुनिया में जितने भी भौतिक और आध्यात्मिक जगत है, इन सबका उद्गम कौन है, ये सब किससे आए, मुझसे आए। भगवान बोल रहे हैं एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, सब कुछ मुझसे आया है। The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts। तो जो बुद्धिमान है वो ये सब जान जाता है और क्या करता है, मेरी सेवा में लग जाता है। तो आप सब बुद्धिमान हैं कि मूर्ख हैं, आप सब बुद्धिमान हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है और भगवान की सेवा में लग जाता है। कौन सी सेवा करनी है उसको, वो प्रेममय सेवा जो पहले बताई गई। क्या है वो, भक्ति, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, भक्त भक्ति भगवंत। अब आएंगे अपन गुरु पे। गुरु कौन है भाई, ये भी बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, कहाँ पर, भागवतम में। क्या बोलते हैं, कौन सा श्लोक है, किसी को याद है? हाँ, जब भी ये बहुत क्लियर होना चाहिए, ये शब्द से आया तो वो श्लोक पकड़ लेना चाहिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्युपपश्यमाश्रयम्। Therefore any person
who seriously desire real happiness must seek a bona fide spiritual master and take shelter of him by initiation. इसलिए जो भी इस दुनिया में सीरियसली भक्ति करना चाहता है, भक्ति के लिए सीरियस है, भगवत धाम जाने के लिए सीरियस है, संसार से निकलने के सीरियस है, उसको क्या करना चाहिए? गुरु को स्वीकार करना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए, उनसे दीक्षा लेना चाहिए। लेकिन अब चेक कैसे करें कौन से गुरु से दीक्षा लेना चाहिए? अब उसका गुण बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? द क्वालिफिकेशन ऑफ द बोनाफाइड गुरु इज दैट he has realized the conclusion of all the scriptures by deliberation and is able to convince others to these conclusions. क्या योग्यता होना चाहिए गुरु की? क्वालिफिकेशन एक बोनाफाइड गुरु की, एक प्रामाणिक गुरु की योग्यता क्या है? सारे शास्त्रों का सार को ग्रहण किया हो और दूसरों को भी कन्विंस करा सके, यानी उसको बता सके कि इसका ये भैया शास्त्र का ये मर्म है, उसमें लगा हो और उसको भी लगाए। बेसिकली इसको क्या बोला गया? इसको एक लाइन में बोला गया ब्रह्म ज्ञान। क्या बोला गया इसको? जिसको ब्रह्म ज्ञान है, निष्णातम, शास्त्र में निष्णात है, शास्त्र का पूर्ण ज्ञान है, उसको एक्सपर्ट है, वन हू इज एक्सपर्ट इन शास्त्र। तो कोई गुरु है जिसको शास्त्र नहीं पता तो क्या गुरु है? सच ग्रेट पर्सनालिटीज हु हैज टेकन शेल्टर ऑफ द सुप्रीम गॉड है, और जिसने भगवान की शरण ले रखी है, लिविंग असाइड ऑल मटेरियल कंसिडरेशन, और सारी भौतिक क्रियाकलापों से दूर है। भौतिक चीजों में इतना लगा हुआ नहीं, मेरा ये कहाँ से आएगा, मेरा वो कहाँ से आएगा, ये सब में नहीं लगा, क्योंकि उसको विश्वास है कौन देगा? भगवान देंगे। शुड बी अंडरस्टूड टू बी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। ऐसे व्यक्ति को क्या मानना चाहिए? प्रामाणिक गुरु। ऐसे गुरु के शेल्टर में जा सकते हैं। तो पहले चेक करना चाहिए गुरु को, ऐसा नहीं कि भाई पहुंच गया गुरु जी, आप हमारे गुरु जी, तो उसको भी चेक करना चाहिए कि शास्त्रों का सार तत्व तो पता है कि नहीं। ओके, क्यों जरूरी है गुरु के पास जाना? क्योंकि हम पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत में क्या, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। क्योंकि हमको क्या चाहिए? भक्ति का बीज भगवान के लिए कौन देगा? गुरु ही दे सकते हैं, क्योंकि गुरु के पास वो बीज होता है। तो गुरु वो बीज देता है, और जब वो बीज मिलता है तो क्या हो गया? बस गुरु जी ने दीक्षा दे दिया, हो गया हमारा उद्धार? नहीं, अभी क्या करना पड़ेगा? बीज मिला है, गुरु जी बीज दे देंगे, बीज लगा दिया, अभी बीज को क्या करना पड़ेगा? सिंचना पड़ेगा। कैसे सिंचन करेंगे इसका? श्रवण कीर्तन करी सिंचन। श्रवण और कीर्तन की विधि से इसका सिंचन करना पड़ेगा। लेकिन आप तो सब जानते हैं अपने इधर तो ज्यादा खेती होता है, तो बीज तो बो दिया, पानी भी डाल दिया, लेकिन क्या उग जाता है पानी के साथ? जो नहीं चाहिए वो भी उग जाता है। तो कई बार भक्ति तो करता है व्यक्ति, तो उसको लगता है देखो मेरी कितनी बड़ी बड़ी फसल आई, कितनी बढ़िया बढ़िया घास आई, लेकिन घास के लिए थोड़ी डाला था आपने पानी, किसके लिए डाला था? तो कई बार व्यक्ति समझ नहीं पाता है भक्ति बढ़ रही है कि क्या बढ़ रहा है। भक्ति बढ़ रही है कि जो नहीं चाहिए था वो बढ़ रहा है, दिखावा। जैसे भक्ति में कुछ चीजें मिक्स हो जाती है साथ साथ में, कई बार जब ध्यान नहीं रखते तो पानी डालोगे तो खरपतवार उगता है। जैसे जब हम भक्ति करते हैं तो कई बार अहंकार आ जाता है, कौन कर रहा है? नहीं किया। निमित्त बनना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान ने करा है, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा बोल रहे थे। तो कई बार सोचते थे कि कौन किया? आई एम द डूअर, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। बट अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से वशीभूत होकर जीवात्मा क्या सोचता था? कौन किया? कौन दिया? तो ऐसा सोच लेते हैं कई बार लोग। तो ये भक्ति है कि अहंकार है? तो ये भक्ति नहीं है, ये अहंकार है। तो इसलिए ये बहुत जानना जरूरी है कि क्या भक्ति और क्या अहंकार है। कौन बताएगा ये? गुरु। इसलिए गुरु का अर्थ क्या है? गुरु मतलब हेवी। गुरु मतलब हेवी, जो बहुत हेवी है। कैसे हेवी? मतलब वजन से हेवी नहीं है, बोले भैया 500 किलो के होने चाहिए गुरु जी हमारे हैं, तब ऐसा नहीं।
ऐसा वजन वाला हेवी नहीं है वो, शब्दों से हेवी, शास्त्र की वाणी वैसा ऐसे देते हैं। तो आपकी जो आसक्ति होती है, जो खरपतवार चिपक गई ना फसल से, अब आप बोलोगे अरे नहीं नहीं फसल के साथ क्या ही है, भक्ति है तो वो क्या करेंगे, वो खरपतवार करके काट देंगे, बोलेंगे अरे ये क्या हो गया, आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, दर्द होगा आपको। हाँ तो बोले ये तो हमारा डॉक्टर भी करता है। कैसे? डॉक्टर भी इंजेक्शन लगाता, दर्द होता है बरोबर। हाँ, तो ऐसा नहीं कि कहीं से भी दर्द और ऐसा नहीं, बेसिकली शास्त्र से जीवात्मा को कन्विंस करता है गुरु कि ये आप जो कर रहे हो इसमें क्या करना है, क्या करनी है। और वही गुरु क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं या कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ये पढ़ो, ये करो, और उन्हीं को, ये चारों को सेवा करने से क्या होता है, भगवत प्राप्ति निश्चित होता है। अब ये चारों को तो आपने कर लिया, पकड़ लिया, पर इस कलयुग में वो किस रूप में आएगा, क्या हमको करना है, बेसिकली इन चारों से एक चीज निकल के आना चाहिए, वो क्या है? हाँ? चाहे कोई भक्ति करे, चाहे कोई भक्तों का संग करे, चाहे कोई भगवान को प्राप्त करना चाहे, या चाहे कोई गुरु के शरण में जाए, ये चारों से एक ही चीज मिलना चाहिए इस कलयुग में। क्या है वो है हरि नाम। क्या मिलना चाहिए? भगवान का रूप ही है नाम। भक्त लोग क्या लेंगे? नाम देंगे। क्या? नाम। गुरु भी वही नाम को प्राप्त किया है भगवान से, या उनके गुरु से जिन्होंने भगवान से प्राप्त किया अल्टीमेटली, और वो सामने वाले भक्त को देता है। और एक और कौन है? भक्ति का भी मतलब वही है नाम। तो इसका मतलब घूम फिर के इस कलयुग के लिए चारों से एक चीज प्राप्त होगा। क्या है वो? और वो नाम एक्चुअली सारे क्लेश खत्म करेगा। इसलिए आप देखो, साधना भक्ति के स्तर पर ही, भक्ति कैसा है? पत्ते जैसा है। आपने देखे वो कमल के पत्ते होते हैं, बंद रहते हैं, देखा है कमल? कितने लोगों ने कमल देखा है? सबने देखा है। कमल देखा कैसा है? जब वो खिला हुआ नहीं रहता तो कैसा रहता है? पैक रहता है ना, पैक रहता है ऐसा। तो हमारा भक्ति भी ऐसा ही पैक रहता है। अब जब कोई साधना भक्ति करता है तो दो पत्ते खुलते हैं शुरू में। वो दो पत्ते क्या है? हाँ, वो दो पत्ते क्या है? एक है शुभदा, सारे शुभ आते हैं जीवन में। क्या आते हैं? सारे शुभ आते हैं, सब ऑस्पिशियस हो जाता है, सब कुछ पवित्र हो जाता है, सब बढ़िया हो जाता है। और एक और क्या होता है? क्लेशाग्नि। पहला है, सबसे पहला है क्लेशाग्नि। जितने भी क्लेश है ना सब खत्म हो जाते हैं, जितने भी क्लेश है सब खत्म हो जाते हैं। क्लेशाग्नि और शुभदा, ये दो पत्ते खुलते हैं। फिर ऐसे आगे और खुलते हैं, साधारण विशेषात्मा, मोक्ष लगत वक्रत, फिर दो और खुलते हैं, ऐसा करके आगे। पर अभी तो हम साधना भक्ति पे बात करें बेसिकली। तो दो पत्ते, सिर्फ भक्ति करने भर से दो पत्ते खुल जाते हैं। क्या है वो दो पत्ते? पहला क्लेशाग्नि, सारे क्लेश जीवात्मा के खत्म। इतना शक्ति है किसमें? ये है भक्ति की शक्ति, सारे क्लेश खत्म। और दूसरा, क्लेश खत्म तो सब क्या आएगा? सारा ऑस्पिशियसनेस, सब शुभ, शुभ ही शुभ। एवरीथिंग बिकम्स ऑस्पिशियस। बुरे में भी सबसे बढ़िया ही रहेगा उसका, कुछ बुरा ही लगेगा ही नहीं उसको। ये है भक्ति का रिजल्ट। ये है इन चार चीजों का शेल्टर लेने का परिणाम। गुरु, भगवान, भक्त और भक्ति, ये चार से ये मिलता है। क्या मिलता है? सारे क्लेश, क्लेशाग्नि। जो क्लेश होते हैं, अग्नि क्या करती है? सबको जलाती है। और ये क्लेश जो है, ये अग्नि में सब भस्म हो जाते हैं। सिर्फ किससे? नाम से, नाम जप से। और वो भी ऐसा नहीं कि प्रेम भक्ति पे जाके होगा, है साधना भक्ति के लेवल पे आ जाएगा। है साधना भक्ति दे देती है एक काम, इसके आगे तो और कुछ और पत्ते खुलेंगे। वो पहले दो तो खोल लो, फिर बात पे खोलना। दो खोलने के लिए दो में तो लगे, दो खोलने के लिए क्या करना है वो हमको जानना है। क्या करना है? पहले बताया मैंने आपको, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहला क्या? नाम लेना है। दूसरा क्या करना है? पिछली बार लेक्चर दिया था, क्या था वो? चार नियम का पालन करना है। क्या है चार नियम? चार नियम क्या है? कौन थे उस लेक्चर में? पिछले लेक्चर में कौन थे?
चलिए तो एक एक करके सबसे पूछते हैं, फिर बाकी लोग भी याद कर लीजिए, फिर उनसे पूछेंगे। तो पता तो हो करना क्या है, साधना भक्ति का मतलब क्या है कि नहीं? क्या है प्रभु जी 4 नियम? पहला अपना लव, दूसरी वाइफ वगैरह मतलब अवैध संबंध नहीं होना, और दूसरा वो क्या बोलते हैं, ड्रिंक वगैरह नहीं करना। हाँ यानी नशा नहीं करना किसी तरह का, थर्ड वो है अपना क्या बोलते हैं, मांस हाँ मांसाहार नहीं खाना, और चौथा अपना पाप नहीं आप बोलिए दूसरे का सुनने का नहीं। वो बोल गया। नहीं बोलिए। वो जुआ नहीं खेलना। हाँ बराबर पकड़ लिया आप, 4 नियम बता दिए। आप बताओ। मेडिटेटिंग नहीं करना, और अल्कोहल नहीं पीना, नशा नहीं करना, नशा नहीं करना, और पर स्त्री पर पुरुष संबंध, अवैध संबंध नहीं होना, और लास्ट वाला एक वो था गैम्बलिंग नहीं करना। जुआ नहीं खेलना। ओके अनिल प्रभु जी? इलिसिट रिलेशन नहीं होना, और इंटॉक्सिकेशन, हाँ से दूर, और नो गैम्बलिंग। एक क्या रह गया? हाँ हाँ नो मेडिटेटिंग। हर्षित प्रभु? नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं खाना करना, हैं? अवैध यानी शादी के संग में जो पति पत्नी होता है वो ठीक है, उसके अलावा नहीं, पहले भी नहीं बाद में भी नहीं, और जुआ नहीं खेलना, सट्टा। बहुत बढ़िया प्रभु जी? नो इलिसिट रिलेशन, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, चौथा नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं। 4 प्रभु जी बोलिए। अरे बोलेंगे नहीं तो छूटेगा कहाँ से? हाँ 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 बहुत बढ़िया प्रभु जी। मैं सुना है क्या? नो, हाँ नो रिलेशनशिप तो रहता है ना, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा, नो इलिसिट रिलेशनशिप ऐसा। हाँ हाँ मांस वगैरह नहीं, और नशा नहीं करना, और जो सट्टा नहीं। हाँ बहुत अच्छा प्रभु जी। आप बोलिए। हाँ क्या? हाँ नशा नहीं करना, मांस वगैरह नहीं खाना, नशा नहीं करना, और जुआ नहीं खेलना, और एक बज गया अवैध संबंध नहीं रखना। बहुत बढ़िया प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु जी। अवैध संबंध नहीं, मांस नहीं, मांस मदिरा अलग अलग है, पर हाँ ठीक है, मांस भी नहीं मदिरा भी नहीं, ठीक है। और एक बज गया वो हो गया। हाँ हाँ पराय संबंध नहीं बनाना, और जुआ नहीं खेलना। प्रभु जी याद हुआ आपको? बोलिए। सही बात है, पर मान लो अगर कोई किसी की वाइफ नहीं हुई तो भी नहीं देखना, इसलिए उसको अवैध संबंध नहीं रखना है, नो इलिसिट रिलेशन। बढ़िया। और जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, एक रह गया लेकिन मांस वगैरह नहीं खाना। हाँ प्रभु जी। अवैध संबंध नहीं बढ़िया। 3 ही हुए, एक हाँ नशा हो गया। ओके और कौन है इधर? सब हो गए प्रभु जी? मांसाहार नहीं, नशा नहीं, अवैध संबंध नहीं, हाँ जो नहीं खेलना। ओके और पीछे प्रभु जी हो गया। अभिषेक प्रभु? हाँ हाँ ठीक है हाँ समझ गए। और मांसाहार नहीं, बुरे मतलब कौन से वाले बुरे? सभी बुरे है वो तो फिर। हाँ
संगति से लेना, ठीक है, अच्छी बात है, पर उसमें भी वो बेसिकली 4 तो मुख्य रूप से इन लोग, है ना। क्या है चौथा? जुआ नहीं, जुआ नहीं। हाँ प्रभु जी, 4 नियम बताइए। मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, हाँ बराबर। आपकी शादी हो गई, ठीक है, और नशा नहीं करना, ओके। चलिए माता जी इस तरफ जाते हैं, इधर शुरू कर, पीछे से माता जी। 4 नियम, नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना, और हाँ हाँ जुआ नहीं खेलना, और एक और क्या? अवैध संबंध नहीं, हाँ माता जी। बोली बोली। जुआ सट्टा नहीं, मांस मदिरा नहीं, मांस भी हो गया, मदिरा 3 हो गया, एक और बचा है बस। हाँ अवैध संबंध नहीं होना, और कौन है माता जी? मांस मदिरा एक नहीं, अलग अलग, हाँ एक वो है, 2 हो गए। मांसाहार भक्षण, हाँ, और हाँ जुआ नहीं खेलना, हाँ बढ़िया माता जी। हाँ हाँ बढ़िया माता जी। हाँ कौन सा वाला? हाँ इंटॉक्सिकेट्स, हाँ वंडरफुल। और 2 ही हुए तो, नो गैम्बलिंग, और हाँ नॉनवेज नहीं लेना, हाँ। और माता जी, माता जी जुआ नहीं, मांसाहार नहीं, अवैध संबंध नहीं, नशा नहीं, ठीक है माता जी। चलिए ये सब नहीं करना, करना क्या है? करना क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बोलोगे ये करना क्यों है? हरे कृष्ण, ये करना क्यों है? क्या मिलेगा इससे? हाँ बाकी लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, हम क्यों ना करें? हाँ तो क्यों करना है ये? तो मैंने बोला था 2 पत्ते खुलेंगे, एक पत्ता क्या है? क्लेशाग्नि। जिस व्यक्ति को अपने सारे क्लेशों से दूर होना है उसके लिए ये मस्ट है। साधना भक्ति, साधना का भक्ति का अर्थ क्या है? साधनों के साथ, यानी नियमों के साथ जो भक्ति की जाती है, दैट इज कॉल्ड साधना भक्ति। ये जब कोई करता है तब ये 2 पत्ते खुलते हैं, ठीक है। तो कई लोग बोलते हैं कि नियम से क्या होता है? आप कोई भी जगह जाओ, आप कोई स्कूल में जाओ, कोई कॉलेज में जाओ, या कोई कंपनी में जाओ, क्यों उसमें नियम होते हैं? एक समय पर आने का, एक समय पर जाने का, ऐसा क्यों नियम होते हैं? बेसिकली हमारे पास एक बहुत खतरनाक चीज है, वो क्या है? वो है माइंड। इसका कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई भरोसा, कब कहाँ चला जाए, कब किस पे आ जाए, कोई भरोसा नहीं इसका। इसलिए इसको रेगुलेट करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? रेगुलेट करना जरूरी है। और रेगुलेट कैसे होगा? जब इसको चीज मिलेगी करना क्या है। जब इसको पता नहीं करना क्या है तो क्या करेगा? कुछ भी करेगा। आपको पता है लोग क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं, जिनका रूटीन नहीं है। जिसका रूटीन है उसको रूटीन जीवन जीना है, सिंपल है। जैसे आप देखिए, हम इंसान हैं, है ना, जानवरों का कोई रूटीन नहीं होता है। तो अगर आप इंसान होने में हो और उसके बाद आपके जीवन में कोई रूटीन नहीं, इसका मतलब क्या है? फिर श्रेष्ठता क्या है? सीधी सी बात है, आपके जीवन में भी रेगुलेशन नहीं है तो उनके जीवन में रेगुलेशन है, फिर अलग अलग क्यों? एक ही है, लेकिन नहीं है ऐसा। और वो रेगुलेशन उनसे हो भी नहीं पाएगा क्योंकि उनके पास वो बुद्धि नहीं है, एक्चुअली वो आपके पास ही वो बुद्धि है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बर्थ, और वो मिला है। और वो भी कहाँ मिला है? और श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमको बचपन से मिला है कल्चर, भगवान कौन है,
हाँ, भगवान कौन है, और थोड़ा बहुत रिचुअल हमको थोड़े बहुत घर से मिले ही हैं बाय डिफॉल्ट। भक्ति का मतलब कोई रिचुअल नहीं है। भक्ति इज नॉट जस्ट अ रिचुअल, इट्स साइंस, एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो विज्ञान को समझना होता है। तो भक्ति भी बिना जाने नहीं की जाती, उसको जानना पड़ता है, इसलिए ये प्रवचन होते हैं। विज्ञान सिर्फ करने की चीज है, समझने की चीज। समझोगे फिर कर सकते हो, और फिर उसका जो रिजल्ट है उसको आप सही तरीके से ले पाओगे। तो इसलिए ये जो विज्ञान है इसको समझना वो जरूरी है। भक्ति का विज्ञान है क्या? जो लोग शॉर्टकट में जाते हैं वो भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों? समझना नहीं उनको बस करने को चाहिए। उनको ये क्यों करना है नहीं पता। वो क्लियरिटी होना चाहिए क्यों करना है, इसका अल्टीमेट गोल क्या है। तो आज हम भक्ति कर रहे हैं, इसका गोल क्या है? अभी आपको 2 चीज बताई मैंने, क्या है? हर व्यक्ति को चाहिए क्या क्या करना चाहता है? हर व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से दूर होना चाहता है, हर तरह का दुख दूर हो जाए। वो आरती गाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरि। हाँ, जो भी आरतियां गाते हैं उसमें बेसिकली वही मांगते हैं। क्या कर रहे हैं वही चाहिए आपको अल्टीमेटली, हर जगह से आप देखोगे। पर जो भक्ति है इसमें अलग अलग तरह की भक्ति बताई गई है। उसमें जो शुद्ध भक्ति है उसमें बताया गया कि उसमें हमारे को कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ मांगते नहीं। इसको परिभाषा दी गई, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति क्या है? उत्तम भक्ति को क्या बताया गया है? अन्य अभिलाषिता शून्य। बाकी जितनी भी अभिलाषाएं, डिजायर है, ये सब जीरो। तो फिर क्या, कुछ तो डिजायर होगा। क्या डिजायर? बाकी जीरो, तो क्या होगी फिर? अन्य अभिलाषा शून्यम। एट द सेम टाइम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, न तो ज्ञान और न तो कर्म से आवृत होना चाहिए। ये तो न तो ज्ञान मिश्र चलेगा और न तो कर्म मिश्र चलेगा, दोनों मिक्स नहीं चलेगा। दोनों से हटके, दोनों का समावेश नहीं होगा, न ज्ञान न कर्म। शुद्ध भक्ति तब होगी वो। हाँ, ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन। अब किस भाव से? अनुकूल भाव से। जैसे कई लोग बोलते हैं कंस भी भगवान का विचार करता रहता था हमेशा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, पर पॉजिटिव रूप से नहीं था वो, अनुकूल भाव से ना, वो प्रतिकूल भाव से था, क्योंकि वो शत्रु के रूप में भगवान को देखता था। तो उस भाव से नहीं करना है ना, अनुकूल भाव से, सेवा भाव से। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति की परिभाषा है। तो भगवान भी गीता में यही बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कलयुग के लोग हैं, भक्ति कहाँ से करेंगे? तो पहले भक्ति क्या है वो समझो, तब तो पता लगेगा अभी के लिए कि कब के लिए। किसी ने बोल दिया, उसको समझ में नहीं आई तो उसने बोल दिया, आप मान लिए। भाई समझो सही। प्रॉब्लम ये है, लोग बोलते हैं भक्ति इज इम्प्रैक्टिकल। अरे बाबा, भक्ति इज द मोस्ट प्रैक्टिकल व्हेन इट इज अंडरस्टूड प्रॉपरली। व्हेन इट इज नॉट, तो फिर तो बोझ ही लगेगी। कंफ्यूजन में कौन रहता है इस दुनिया में? कंफ्यूज कौन है पता है? जिसके पास नॉलेज नहीं है। हाँ, सीधी सी बात है। अनगाइडेड। हाँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके शरीर में कुछ हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ, तो आपको समझ नहीं आ रहा दर्द कहाँ से आ रहा है। हाँ, कुछ तो पेन हो रहा है आपको बॉडी में, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। अगर आप डॉक्टर होते तो पता चल जाता आपको शरीर में पेन कहाँ से होता है। बराबर है कि नहीं? आप किसके पास जाओगे अब आपको पेन हो रहा है तो? अरे मेरे को ये हो रहा है, 4 दिन से ये हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं चल रहा है। डॉक्टर क्या बोलेगा? समझ गया मैं, क्या दिक्कत है, एक टेबलेट खाओ सही हो जाओगे, जाओ। अरे उसको कैसे मालूम? उसको ज्ञान। हाँ, उसको जिसका ज्ञान है, इसलिए वो सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है हमको पता ही नहीं है, इसलिए हम उस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है अज्ञान में। किसमें? तो वो सही चीज का जब तक जानकारी नहीं होगा तब तक पालन नहीं कर पाओगे, इसलिए बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो 4 चीजें हैं ये हमको वही तत्व देती है जो जिससे हमारा ये खत्म हो। और वो बेसिकली वो क्या तत्व है? नाम तत्व है। वो है नाम। तो इसलिए क्या श्लोक था? भक्त भक्ति भगवंत गुरु। हाँ, ये चारों के चरण सेवा करने से क्या मिलता है? नासत विघ्न अनेक। और वो विघ्न कैसे खत्म होंगे वो भी बता दिया मैंने। अल्टीमेटली क्या देंगे? भक्ति।
और वो साधना भक्ति जब हम करेंगे तो क्या होगा, दो चीजें होगी। क्या होगा, एक तो क्लेशाग्नि, सारे क्लेश खत्म होंगे, दूसरा शुभदा, सब ऑस्पिशियसनेस जीवन में आता है। अब बोलोगे क्या बात कर रहे हो, ऐसा होगा क्या? हाँ, पर करोगे तब होगा। हाँ, कम से कम कुछ समय के लिए करेंगे तब तो पता लगेगा। तो इसलिए आप सबसे एक विनती है मेरा, क्या करने का है, ये 4 नियम ध्यान रखने का और ये 4 नियम पालन करना है और हरिनाम जप करना है। बाकी आप जो आपका कार्य कर रहे हो करिए, और ये आप करिए कुछ समय, फिर आप खुद समझेंगे कैसे आप सब बदलता है। क्योंकि इस दुनिया में शक्ति किसी में नहीं है, नाम में शक्ति है। कलयुग का आधार क्या है? नाम ही पार लगाएगा इस समय, और कोई भी नहीं लगा सकता है। कोई कितना बड़ा क्लेम कर ले कि हमारे पास आ जाओ, हम कर देंगे, ये कर देंगे, कोई किसी में शक्ति नहीं है। किसमें शक्ति? सिर्फ नाम, है ना। और वो नाम जब अकेले लोगे तो भी इतना नहीं है, लेकिन जब संग में लोगे तो क्या होगा? कलयुग में संग में संकीर्तन। इसलिए कलयुग का विधि क्या है? नाम संकीर्तन। संकीर्तन है, क्या है? संकीर्तन। जब हम इकट्ठे होकर जब हम करते हैं तो दैट बिकम्स पोटेंट, इसकी शक्ति बहुत पावरफुल है। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है और सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, ना। एक व्यक्ति धरने पे बैठा है, आएंगे लठ मार के भगा देंगे, और बहुत बड़ा समुदाय आ गया, मार सकते हैं, हम नहीं मार पाएंगे। वो उनको जगह देंगे, हाँ ठीक है आप यहाँ बैठ के करो। फिर वो व्यक्ति आएगा, बोले क्या हो गया, इन्होंने रोड जाम कर दिया। फिर वो आएगा मेन व्यक्ति, क्या हो गया भाई, आपकी मांगे क्या है, हम पूरी कर देंगे, ठीक है। आप समझ रहे हो? तो वो मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इधर भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं, बोले नहीं ये नाम लिया। ये उल्टा है, भगवान खुशी से आते हैं, ये मजबूर होके आते हैं। तो इसलिए सबसे आप ये करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिनाम चालू करिए। एक काम करते हैं, आज हम थोड़ा सब लोग एक माला करते हैं, एंड देन विल हैव आरती। तो वो मेरा माला होगा हरिबोल। अच्छा, माला देंगे क्या सबको? अच्छा, जब तक किसी को कोई प्रश्न है तो बताइए, कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन या कुछ चैलेंज तो बताइए। हाँ बोलिए। गुरु बनाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है ना, और उनको मानना भी जरूरी है। ऐसा नहीं बना लिया हो गया बोले आप अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह रहें। ऐसे नहीं, उनको सेवा करना, उनको प्रसन्न करना, तब फिर वो जो चीज होती है वो देते हैं। माला दिया सबको? शुभदा, शुभदा, जो सारा शुभ देने वाली है, और क्लेशाग्नि, सारे क्लेश को खत्म करने वाली, अग्नि में जला के भस्म कर देगी। ऐसा ये साधना भक्ति के रिजल्ट है। अभी तो हम भाव भक्ति पे आए नहीं। भाव भक्ति में 2 पत्ते और खुलते हैं, और फिर प्रेम भक्ति और जब वो बढ़ती है तो उसमें और 2 पत्ते खुलते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में सब मिलेगा। भक्ति रसामृत सिंधु, रूप गोस्वामी ने लिखा है, बहुत बेहतरीन। नेक्टर, उसका नाम ही है भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन। भक्ति का अमृत तत्व है उसमें। मिला सबको माला? सबको मिल गया? सबको मिल गया माला? अभी नहीं, किनको नहीं मिला हाथ उठाइए। माला नहीं क्या? इतना ही है? चलिए कोई बात नहीं, जिनको मिला और जिनको नहीं मिला वो सब इधर देखिए अभी थोड़ा ध्यान से। तो ऐसा कुछ माला होगा आपके पास, 108 बीट इसमें रहते हैं, और यहाँ पर ये जुड़ता है 109वां बीट। इसको सुमेरु भी कहते हैं या कृष्णा मोती, कृष्णा बीट भी कहते हैं। तो अभी क्या है, हम ये वाली उंगली को उपयोग नहीं करते हैं, सीधा हाथ से पकड़ते हैं, और ये वाला जो सेकंड उंगली है इसको उपयोग नहीं करते, इसको ऐसा आगे जा रहा है, बाकी फिंगर से यूज करते हैं।
तो जैसे मान लीजिए आपने इस पे जप नहीं करते हैं बेसिकली, जो जोड़ होता है, इसके बाद वाले पे हम लोग मान लीजिए पहुंच गए और एक मंत्र बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक मंत्र होने के बाद फिर आगे बढ़ना है, उधर नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है, उसको इस तरफ लेना है, अपनी तरफ लेना है मूर्ति को। ऐसे करते हैं कि एक माला एक मंत्र पूरा बोलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर एक मंत्र पूरा, फिर एक, ऐसा करके यहाँ पे आएंगे 108, यहाँ पर एक माला खत्म हो जाएगा। इसमें करीब 10 मिनट लगता है, कितना मैक्सिमम। अभी हम साथ में करेंगे तो थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन आप अकेले करोगे तो थोड़ा फास्ट कर लोगे। जनरली 10 मिनट तक, 10 मिनट मैक्सिमम है, इतना लगता है। कोई किन्हीं को कम भी लगता है, किसी को 7 मिनट लगता है, किसी को 7.5 मिनट, 8 मिनट, ऐसा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्यक्ति की नेचुरल क्या स्पीड है उसके ऊपर है। तो अभी जब जो हम करेंगे वो ध्यान से करना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान सुनिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम बोल रहे हैं उसको सुनना ध्यान से। क्या करना, उसको सुनना। तो सुनना किसका, अपना, बाजू वाले का नहीं, हाँ अपना सुनना है। हम क्या है, हर बार बाजू वाले का ही किए, बाजू वाले को ये मिल गया, इसको वो मिल गया, उसको मिल गया। भगवान बोले भी थोड़ा अपना सुन लो, है ना। अपन क्या कर रहे हैं, अपना सुनो। तो जितना ध्यान से भगवान का नाम सुनोगे, हाँ, उतना डीप आपका चैंटिंग होगा, ठीक है। तो भी हम सब मिलके करते हैं। जब उसके पहले एक मंत्र हम बोलते हैं, पंचतत्व प्रणाम मंत्र। इसमें कोई अपराध ना हो, या अपराध हो तो हमको क्या बोलते हैं, पंचतत्व जो हैं वो इसमें अग्रसर करें कि अपराध कम से कम हो, और अगर हो तो उनको भी माफ करें, ऐसा बोल के। तो एक बार मेरे पीछे बोलिएगा, फिर हम साथ में हरि नाम जप करेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।